जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया है ना, कल वही इंसान तुम्हारे पैरों में लौटेगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम आज खुद को बदल दोगे। एक सच्चाई सुनो, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जहां वो किसी को बहुत चाहता है, लेकिन वो इंसान उसे छोड़कर चला जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? शायद उसने आपको कमजोर समझा हो, शायद उसे लगा हो कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज ये वीडियो उसी को जवाब है। बिना गुस्से के, बिना बदले की भावना के, बल्कि शांति से, समझदारी से, गहराई से। ये वीडियो बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को ऐसा बनाने के लिए है कि जिसने आपको छोड़ा वो खुद पछताए, खुद शर्मिंदा हो और खुद लौट कर आए। अगर आप भी उस एक इंसान को अंदर ही अंदर याद करते हैं, लेकिन अब उसे दिखाना चाहते हैं कि आप क्या बन चुके हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें वो 8 शक्तिशाली नियम हैं जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देंगे। अब चलिए बढ़ते हैं उस पहले नियम की तरफ, जो आपके अंदर वो आग जलाएगा जो ना सिर्फ आपको बदल देगा, बल्कि उस इंसान को भी जलाएगा जिसने कभी आपको ठुकरा दिया था। ये वीडियो इस चैनल की सबसे दमदार वीडियो होने वाली है, इसलिए इसे अभी एक लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खामोशी वो आवाज है जो गूंजती नहीं पर तोड़कर रख देती है। जब किसी ने आपको छोड़ दिया होता है तो भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। आत्मसम्मान, भरोसा, उम्मीद और सबसे ज्यादा वो रिश्ता जिसे आप दिल से निभा रहे थे। और तब सबसे पहली चीज जो अंदर से निकलती है वो होती है आवाज। आप कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, रोना चाहते हो, चिल्ला देना चाहते हो कि क्यों, पर वही क्षण आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि जवाब मांगना एक असहाय की तरह दिखता है और चुप रह जाना एक सम्राट की तरह। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, यह एक ऐसा आईना है जिसमें सामने वाला अपना चेहरा देखने से डरता है। आप जब खामोश होते हो तो दुनिया को लग सकता है कि आप हार गए, पर सच यह है कि आपने लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि आप उस स्तर पर उतरना ही नहीं चाहते जहां वो आपको खींच लाना चाहता था। खामोशी में एक अजीब सी ताकत होती है। ये शोर नहीं करती, पर सामने वाले के मन में एक युद्ध छेड़ देती है। उसे हर दिन यही लगता है कि शायद आप अब आगे बढ़ चुके हो, शायद अब आपको उसकी जरूरत नहीं रही, शायद अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां वो सोच भी नहीं सकता। यही शायद ही उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। वो बार बार आपके प्रोफाइल पर आएगा, आपके स्टेटस देखेगा, आपके बारे में दूसरों से पूछेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं कहेगा। और ये जो अंदर ही अंदर उसे जला रहा है ना, वो आपकी वही खामोशी है जिसने कभी आपको सुना नहीं, आज वही आपकी चुप्पी में डूबने लगा है। खामोशी सबसे बड़ी आवाज होती है जो सुनाई नहीं देती, पर सीधे आत्मा को चीर जाती है। इसलिए जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो शब्दों का इस्तेमाल मत करो, बस चुप रहो और उस खामोशी में खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब वो वापस देखे तो उसे सिर्फ एक चीज नजर आए, उसने क्या खो दिया। पॉइंट नंबर 2, जब आप बदल जाते हो तो सामने वाला टूटने लगता है। जब आपने अपना सब कुछ लगा दिया होता है, जब आप किसी को बिना शर्त चाहते हो, उसके हर दर्द को अपना बना लेते हो, उसके हर गुस्से, हर बेरुखी को चुपचाप सह लेते हो, तो वो इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। उसे लगता है कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ करते रहोगे। लेकिन एक दिन कुछ टूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक पल ऐसा आता है जब आत्मा कहती है बस अब और नहीं, और वही दिन आपकी असली वापसी की शुरुआत होती है। आप बदलने लगते हो, ना किसी से शिकायत करते हो, ना उम्मीद रखते हो, ना जवाब मांगते हो, आप खुद में वापस लौटने लगते हो। धीरे धीरे आप उसकी हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, हर मैसेज का इंतजार करना छोड़ देते हो, हर वादा, हर उम्मीद सब छोड़ देते हो। आप पहले जैसे दिखते तो हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल बदल चुके होते हो। और ये बदलाव उसे समझ नहीं आता। वो सोचता है आप अब भी वैसे ही हो, पर जब उसे आपकी वो नजरें नहीं मिलती जिसमें कभी उसके लिए जुनून था, जब उसे आपकी वो मुस्कान नहीं मिलती जो सिर्फ उसे देखकर खिलती थी, जब उसे आपका वो इंतजार नहीं दिखता जो उसे हर बार खास महसूस कराता था, तब वो अंदर से हिलने लगता है। वो बार बार पुरानी बातें याद करता है, वो अपनी ही यादों में खुद को खोजता है, और तब उसे समझ आता है आप बदल चुके हो, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपने जो चाहा वो उसे वक्त पर समझ नहीं आया। अब आप उसकी जरूरत नहीं रहे, अब आप उसकी आदत नहीं रहे, अब आप उसकी कमी बन चुके हो। और ये जो बदलाव आपने खुद में लाया है, यही वो चीज है जो उसे तोड़कर रख देती है। पॉइंट नंबर 3, जब आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर देते हैं तो वो पलटकर देखने को मजबूर हो जाता है। इंसान तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक वो पीछे देखने की आदत नहीं छोड़ता। हम सभी उस एक शख्स की यादों में उलझे रहते हैं जिसने हमें कभी छोड़ा था, जिसने बिना वजह बदला, जिसने वादे किए थे मगर निभाए नहीं, जिसने कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे लेकिन चला गया बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे। और हम वहीं रुके रह जाते हैं, हर दिन उसकी याद में जलते हुए, उसके लौटने की उम्मीद में खुद को खोते हुए। लेकिन एक दिन सब खत्म नहीं होता, बल्कि कुछ नया शुरू होता है।
आप ठान लेते हो कि अब पीछे नहीं देखोगे। ना उसकी तस्वीरें, ना पुरानी चैट्स, ना वो जगहें, ना वो लम्हे जिनमें वो कभी था। आप खुद को धीरे धीरे आजाद करने लगते हो। आप उस कैद से बाहर निकलने लगते हो जो आपने अपनी ही यादों से बनाई थी। और यही पल सबसे कीमती पल होता है, क्योंकि जिस दिन आप पीछे देखना बंद कर देते हो, उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। उससे लगता है आप अभी भी वहीं हो, इंतजार में। पर जब उसे एहसास होता है कि आप अब आगे बढ़ चुके हो, आपने उसे भुला दिया है, आपकी दुनिया अब बिना उसके भी खूबसूरत दिखती है, तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। वो सब देखता है जो उसे कभी मिला था और अब नहीं है। आपकी मुस्कान, आपकी परवाह, आपका साथ, सब उसे अब पराया लगने लगता है। उसे आपकी अहमियत तब समझ आती है जब आप उसे दिखा देते हो कि आप अब उसे चाहकर भी नहीं चाह सकते। और यही वो मोड़ होता है जहां जो आपको छोड़ गया था वो खुद टूटने लगता है और वापस लौटने की राह ढूंढता है। लेकिन तब तक आपके कदम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आप बिना बदला लिए आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला अपनी ही गलती में जलने लगता है। हर इंसान सोचता है कि बदला लेना जरूरी है, कि जिसने चोट दी है उसे दर्द महसूस कराना चाहिए। पर सच्चाई ये है, सबसे बड़ा बदला ये होता है कि आप बदला ही ना लें। जब कोई आपको धोखा देकर चला जाए, जब कोई आपकी सच्चाई को नजरअंदाज करे, जब कोई आपकी हर कोशिश को ठुकरा दे, तो मन कहता है कि उसे उसकी औकात दिखा दी जाए। पर वहीं से आपकी जीत की असली शुरुआत होती है, जब आप बदले की आग को नहीं बल्कि अपनी रूह की ठंडक को चुनते हैं। आप उस इंसान को कुछ नहीं कहते, आप उसके नाम पर कोई गुस्सा नहीं दिखाते, आप उसके बारे में किसी से शिकायत तक नहीं करते। बस आप आगे बढ़ जाते हैं, चुपचाप, धैर्य से, गौरव से। आप खुद को संवारने लगते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने लगते हैं, अपनी खामोशी में ताकत खोजने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। वो सोचता है कि आप कुछ तो कहोगे, कोई जवाब दोगे, कोई गुस्सा निकालोगे। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता, तब वो अपने ही सवालों में घिरने लगता है। उसके अंदर एक अनकहा डर बैठ जाता है। क्या उसने किसी ऐसे को खो दिया जो बदला नहीं लेता बल्कि इतिहास बना देता है? आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी आत्मनिर्भरता, सब कुछ उसके अंदर एक गिल्ट पैदा करती है। और फिर वो हर उस लम्हे को याद करता है जब उसने आपको नजरअंदाज किया था। आपने बदला नहीं लिया, आपने सिर्फ अपनी कीमत बढ़ा दी। और यही चीज उसे हर रोज अंदर ही अंदर खा जाती है, क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा फिर भी सब कुछ कह दिया। पॉइंट नंबर 5, जब आप खुद को साबित नहीं करते तब वक्त खुद आपकी कद्र करवाता है। हम सब में एक आदत होती है खुद को हर किसी के सामने साबित करने की, कि देखो मैं सही था, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सच्चा था, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पर जिस दिन आप ये साबित करना छोड़ देते हो, आप जीतना शुरू करते हो। आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपकी अच्छाई को पहचान नहीं पाते, जो आपकी नरमी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, जो आपके प्यार को आपकी बेबसी समझ बैठते हैं। और आप बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हो कि आप कैसे इंसान हो। आप उन्हें मनाने में, जताने में, अपनी सच्चाई को दिखाने में ही लगे रहते हो। पर यह सबसे बड़ी भूल होती है। जो आपको छोड़ चुका है वो आपके शब्दों से नहीं, आपके खामोश विकास से शर्मिंदा होगा। जिस दिन आप ये तय कर लेते हो कि अब किसी को कुछ समझाना नहीं, अब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है, वहीं से आपकी नई पहचान शुरू होती है। आप खुद को साबित करने की जगह खुद को संवारने लगते हो। आप हर उस चीज से दूर हो जाते हो जो आपको पीछे खींच रही थी। आप अपने काम में लग जाते हो, अपने शरीर, मन और आत्मा को मजबूत करने में लग जाते हो। और वक्त वो गवाह बनता है आपके परिवर्तन का। आपका शांत रहना, आपका हर दिन बेहतर होना, आपका अपने लक्ष्य की ओर चलना, सब कुछ इतना असरदार होता है कि जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था वो ही अब आपको देखने के लिए तरसने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें जवाब नहीं दिया, आपने खुद को जवाब बना दिया। और वक्त वो उन्हें हर रोज याद दिलाता है कि उन्होंने क्या खोया। पॉइंट नंबर 6, जब आप अपनी खामोशी में ताकत ढूंढ लेते हैं तब उसकी आवाज भी कमजोर पड़ जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा शोर सबसे गहरी चुप्पी में छिपा होता है। जिसने आपको छोड़ा था वो ये मानकर गया था कि आप टूट जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, वापस उसे मनाओगे। उसने सोचा था कि आप उसका पीछा करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उससे कहोगे कि कृपया लौट आओ। पर जब आप कुछ नहीं कहते, एक शब्द तक नहीं, कोई इमोशन तक नहीं दिखाते, बस खामोश हो जाते हैं, तो सामने वाले की आत्मा तक कांप उठती है, क्योंकि खामोशी एक सवाल बन जाती है जिसका कोई जवाब नहीं होता। आपके भीतर दर्द होता है पर आप उसे आवाज नहीं देते। आपके अंदर तूफान उठता है लेकिन आप बाहर से शांत रहते हैं। आपकी रगों में आग चलती है लेकिन चेहरा ठंडा होता है। ये खामोशी धीरे धीरे एक चेतावनी बन जाती है कि आप अब उस जगह पर नहीं हो जहां आप किसी के पैरों में पड़े थे। आप अब उस इंसान में बदल चुके हो जो सब कुछ देखता है पर कुछ नहीं कहता। आपका मौन उसके शोर से कहीं ज्यादा भारी होता है। वो आपको याद करता है, आपका जवाब चाहता है, आपके शब्दों की उम्मीद करता है। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है।
खामोशी उसे वही एहसास दिलाती है जो आपने तब महसूस किया था जब वो आपकी बातों को नजरअंदाज करता था। अब फर्क बस इतना है, उस वक्त आप तकलीफ में थे और आज वो खुद अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। आपने बदला नहीं लिया, बस अपनी खामोशी को अपना हथियार बना लिया। पॉइंट नंबर 7, जब आप खुद को उस दर्द से उठा लेते हैं जिसने आपको तोड़ा था, तब उसकी हिम्मत नहीं होती आपकी आंखों में देखने की। हर कोई समझता है कि अगर उसने आपको तोड़ दिया तो आप फिर से पहले जैसे नहीं उठ पाएंगे, कि आपका आत्मविश्वास, आपकी मुस्कान, आपकी ताकत, सब कुछ खत्म हो गया होगा। पर उन्हें नहीं पता कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मिटाते नहीं, बल्कि उसे नए रूप में गढ़ते हैं। जब किसी ने आपको छोड़ दिया, जब किसी ने आपकी सच्चाई को ठुकरा दिया, जब किसी ने आपका इस्तेमाल करके आपको फेंक दिया, तो हाँ, आपने रोया होगा, आप टूटा होगा, आपने रातें जाकर बिताई होंगी, आपने खुद से सवाल किए होंगे। लेकिन फिर एक दिन आपने खुद को उठाया, ना किसी सहारे से, ना किसी दिलासा से, सिर्फ अपने अंदर की एक छोटी सी चिंगारी से। आपने चलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके। आपने उन जख्मों को अपनी ताकत बना लिया। अब जब आप आईने में देखते हो तो वहां कोई टूटा हुआ इंसान नहीं दिखता, वहां एक योद्धा दिखता है। अब जब वो इंसान आपको देखता है जिसने आपको गिराया था, तो वो आपकी आंखों में नहीं झांक पाता। क्यों? क्योंकि अब आपकी आंखों में वो आंसू नहीं है, अब वहां आग है। अब आपकी आंखों में वो कमजोरी नहीं है, अब वहां शांति और शक्ति है। आप उसे कुछ नहीं कहते, पर आपकी नजरें उसे सब कुछ बता देती हैं। उसे अपनी ही नजरों में शर्म आने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जिसे उसने गिरा हुआ समझा था, वो आज आसमान से ऊंचा हो गया है। आपका उठना ही उसका पछतावा बन जाता है, आपका मजबूत होना ही उसकी हार बन जाती है। पॉइंट नंबर 8, जब आप अपनी खुद की कदर करते हैं, तब कोई भी आपको छोड़कर वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाता, और जो गया था वो पछताएगा। कई बार हम सोचते हैं कि वापसी सिर्फ तब होती है जब हम किसी के लिए टूट जाते हैं, पर सच्चाई ये है, वापसी तब होती है जब आप खुद को इतना प्यार करने लगते हैं, खुद की इतनी इज्जत करने लगते हैं कि कोई भी आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। जब आप खुद की कदर करना सीख जाते हो, अपने दिल को वो जगह देते हो जहां सिर्फ आपकी खुशी रहती है, तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। और जो आपको छोड़कर गया था, वो अंदर ही अंदर ये महसूस करता है कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। वो पछताता है, उसके दिल में एक खालीपन आता है। वो वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने जाना कि जो खोया उसे फिर से पाना आसान नहीं है। पर आप अब बदल चुके हो, आप पहले वाले नहीं रहे। आपने अपनी कदर सीखी है, अपने आप से प्यार करना जाना है, और यही सबसे बड़ी जीत है। जब आप खुद के साथ ईमानदार रहते हैं, जब आप अपनी कीमत जानते हैं, तो कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकता। जो छोड़ गया था वो पछताएगा, क्योंकि उसने उस खजाने को खो दिया है जो सिर्फ एक बार मिलता है, आपका सच्चा प्यार, आपकी असली शख्सियत। दोस्तों, जिंदगी में जो भी हमें छोड़ जाता है वो हमसे नहीं, हम अपनी गलतियों से और अपनी मजबूती से निकलते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि जो छोड़ गया था वो वापस आए, तो सिर्फ इन 8 पॉइंट्स को अपनाइए। खुद को प्यार कीजिए, खुद को संवारिए, और दुनिया को दिखाइए कि आपकी असली ताकत आपकी शांति में छुपी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त टूटे हुए या संघर्ष में हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले कंटेंट लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा असरदार लगा। आपके अनुभव जानना मेरे लिए बहुत खास होगा।